अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑलवेज मेरा मैं हाजिर हूँ CS 101 की स्लाइड नंबर 148 के साथ। और इसमें हम लोग डाटा अब्स्ट्रैक्शंस को ही कंटिन्यू करेंगे। एक नया टॉपिक, एक नया डाटा स्ट्रक्चर्स विच इज़ ट्री। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल्स फॉर मोर लेक्चर्स, वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी and also assignments solutions. Let's start our lectures. आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्री। तो ट्री जो है, अगर रियल लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होंगे। तो ट्रीज़ की क्या होता है कि हमारे पास ट्री की कुछ जो है जड़ें होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, शाखें उसकी होती है। और उसका जो है टॉप पे जो होता है उसका लेवल होता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर्स है। डाटा को ऑर्गेनाइज करना है हम लोगों ने बिल्कुल ट्री की शेप में। तो ट्रीज के अंदर क्या होती है, कहता है कि इसके अंदर जो भी हम लोगों ने इसमें एंट्रीज करवानी है हमारे डाटा की, तो ये हायरार्किकली होगा, ठीक है। इसको जो हायरार्किकली ऑर्गेनाइज किया गया है। नो इंडिविजुअल इन द कंपनी रिपोर्ट टू टू डिफरेंट सुपीरियर्स। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं अगर दिखा दूँ तो ये एक हमारे पास ट्री बना हुआ है, ठीक है। ये जो है किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है दिखा रहा है कि हमारे सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट है, डिफरेंट प्रेसिडेंट है। अगर इसको मैं सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो टॉप पे हमारे पास आएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद हमारे पास जो है ये सेकंड जो लेयर इसकी आ रही है, जो टॉप पे है, फर्स्ट लेयर है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा प्रिंसिपल। और उसके बाद हमारे पास आएगा वॉइस प्रिंसिपल, ठीक है। वॉइस प्रिंसिपल के बाद हमारे पास थर्ड पे क्या आएंगे, हमारे पास थर्ड पे जो बॉटम लेवल है इस पे हमारे पास आएगा टीचर्स। तो टॉप लेवल पे हमारे पास क्या है, इसकी जो मेन चीज़ होगी वो अगर देखा जाए तो टॉप पे हमारे ग्रैंडफादर आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पेरेंट्स, और पेरेंट्स के बाद क्या है चाइल्ड, और उसके बाद क्या है उनके सब चाइल्ड्स। तो इस तरह से हमारी जो ट्रीज की शेप है ये इस तरह से बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीज। तो अब यहाँ पे आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट है, वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स, फाइनेंस है। ये जितने भी आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं, रेक्टेंगल के अंदर जो भी चीज़ होती है, जो भी मतलब आपको एज नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं नोड। ईच पोजिशन इन अ ट्री इज कॉल्ड नोड। MCQs बनता है कि इसके अंदर जो भी पोजीशन होगी उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं नोड। और जो बिल्कुल टॉप पे होता है, ठीक है, ये आपको प्रेसिडेंट नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये सबका आप कह लें सीनियर है, तो हेड है। तो ये हमारे पास कहलाएगा रूट नोड होगा, जो हमारी टॉप लेवल पे होगी। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, बेस, हम लोग रूट बोल सकते हैं इसको, या फिर बेस बोल सकते हैं, या फिर इसको रूट बोल सकते हैं। अब हमारे पास है टर्मिनल नोड्स। टर्मिनल बेसिकली होता है टर्मिनेशन से। टर्मिनेशन से मुराद क्या होता है, ख़त्म करना। तो ऐसे नोड जिनके लेफ्ट और राइट में कुछ भी ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, वॉइस प्रेसिडेंट के भी लेफ्ट में है और राइट में भी है। तो इसमें आपने सर्च करना है ऐसा नोड जिसके ना तो लेफ्ट में कुछ हो और ना ही राइट में कुछ हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल नोड, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग लीफ नोड, ठीक है। तो टर्मिनल नोड, द नोड एट द अदर एक्सट्रीम्स आर कॉल्ड टर्मिनल नोड और समटाइम्स लीफ नोड। यहाँ पे आप लोगों को ये लास्ट पे जो प्रेसिडेंट के नज़र आ रहा है ये हमारे पास लीफ नोड है। प्रीवियस अगर मैं स्लाइड में लेके चलूँ तो ये मेरे पास जो है रीजनल सेल मैनेजर्स है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास लीफ नोड भी बोल सकते हैं, टर्मिनल नोड भी बोल सकते हैं और एक्सट्रीम नोड भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है डेप्थ है। डेप्थ के में हमारे पास बोलते हैं कि हमारा जो ट्री है ये कितना जो है डेप्थ में जा रहा है, कितने इसके जो है पाथ हैं,
टॉप हमारे से लेकर बॉटम तक। अदर वर्ड्स में हम लोग कहें तो पेरेंट्स नोड से लेके रूट नोड से लेके इसके चाइल्ड तक, इसके लीफ नोड तक। तो प्रेसिडेंट हमारी, इसकी अगर मैं डेप्थ देखूं तो पहले में मेरे पास प्रेसिडेंट 1, फिर इसकी जो है वाइस प्रेसिडेंट 2, और इसकी जो रिलीजनल सेल मैनेजर है ये मेरे पास, इसकी डेप्थ कितनी आती है 3। अब मेरे पास है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन किसको बोलते हैं? प्रेसिडेंट के जो भी लेफ्ट और राइट में होगा ये इसके चाइल्ड होंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट इस टाइम पेरेंट नोड है, और इसके जो चाइल्ड है वो वाइस प्रेसिडेंट, वो सेल्स, फाइनेंस एंड सर्विसेज। अब हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल के चाइल्ड हमारे पास कितने हैं? 3 इनके हैं। अब रिलीजनल सेल मैनेजर का कोई जो है यहाँ पे देखें तो इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। पेरेंट्स इसको बोलते हैं जो हमारे पास इसका टॉप लेवल पे होगा। सिबलिंग किसको बोलते हैं? नोड विद द सेम पेरेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंस और जो है सेल है और सर्विसेज है, ये सिबलिंग है। क्यों? क्योंकि इनके जो पेरेंट है वो सेम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी ट्री। ऐसा ट्री जिसके अंदर पेरेंट्स नो मोर देन 2 चिल्ड्रन, जिसके जो है 2 से ज़्यादा चाइल्ड ना हो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? बाइनरी ट्री। इस पे बहुत ज़्यादा आप लोगों के MCQs बनते हैं कि सिबलिंग को डिफाइन करो, चाइल्ड, पेरेंट, इस पे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड्स में है सब ट्रीज। अब सब ट्रीज किसको जो है बोलते हैं? कहते हैं कि n इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। n को हम लोग बाइनरी ट्री बोलेंगे इफ वी सिलेक्ट एनी नोड इन अ ट्री, के हमारे पास एक ट्री है, ट्री में से हमने एक नोड को सिलेक्ट कर दिया। ये जो रेक्टेंगल में है ये हमारे पास क्या कहला रहा है? ये नोड कहला रहा है। वो वी फाइंड दैट नोड टुगेदर विद द नोड्स, ठीक है। अब आपके पास 2 ट्रीज है, 2 ट्रीज को आप जो है इकट्ठा कर दो तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? सब ट्रीज कहलाएंगे। या ट्री के अंदर जो ट्री होता है हमारे पास क्या कहलाता है? ये सब ट्रीज कहलाता है। ये यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये सब ट्रीज है। ट्री ये हम अगर देखा जाए ये एक ट्री है, ये एक ट्री है और ये एक ट्री है। ये 3 ट्रीज को आपस में जो है मिला दिया गया है। तो अगर जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? सब ट्रीज है। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये एक ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री है और ये एक ट्री है। ये हमारे पास इस पेरेंट नोड के सब ट्रीज है, ठीक है। ब्रांचेस किसको बोलते हैं? ब्रांचेस ये जो इनकी इसकी मजीद शाखें फैली हुई है ये इसकी ब्रांच है, ठीक है। इस पेरेंट नोड की क्या है? ये हमारे पास ये ब्रांच है, ठीक है जी। आज का हमारा जो लेक्चर है ये यहाँ पे समराइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है। हमने पढ़ा ट्रीज की डिफरेंट हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है। आप लोग हर एक चीज़ को अच्छे से कीजिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन इज ऑन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस दैट रेलेवेंट योर स्टडी। इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।